हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली आईडी ऑनलाइन कैसे करते हैं। साथियों, फैमिली आईडी के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं होता है, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। साथियों, हम जानते हैं कि दो तरह के परिवार हैं। एक वो परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके पास राशन कार्ड होता है। बहुत से ऐसे परिवार जो सरकारी नौकर हैं या उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हो पाते। साथियों, चाहे आपके पास राशन कार्ड हो चाहे ना हो, आपको फैमिली आईडी के लिए आवेदन करना जरूरी है। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड है उनकी राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आईडी संख्या बन जाती है। लेकिन जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ वहाँ पर उनको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आज जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो राशन कार्ड के पात्र नहीं है, वो कैसे आवेदन करेंगे, वो सारा कुछ प्रोसेस समझेंगे। साथ ही अपनी फैमिली आईडी में किसको जोड़ सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपनी फैमिली आईडी में सिर्फ पति पत्नी उनके बच्चे ही शामिल हैं। ऐसा नहीं है, आप किसी भी मेंबर को जोड़ सकते हैं। तो साथियों, आपकी जब फैमिली आईडी बन जाती है तो कुछ इस तरह से कार्ड के तरीके से बनकर आती है। साथियों, ये डिजी लॉकर से मैंने डाउनलोड की है। तो साथियों, फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, पति पत्नी और एक बेटा, ठीक है। यहाँ पर फैमिली आईडी संख्या जो आ जाती है, ठीक है। साथ ही में परिवार के कुल कितने सदस्य हैं, देखिए 3 लिखा हुआ है। उसका पता लिखा हुआ है, देखिए कब 4 अप्रैल 25 को इशू हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या डिटेल होती है। अगर आप फैमिली आईडी बनवा लेते हैं, इसे बहुत ही मजबूत दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए फ़ोटो होगा, ठीक है, फ़ोटो आईडी कार्ड भी हो गया। ये नाम है, देखिए डेट ऑफ बर्थ भी है, अभिभावक का नाम भी है और धारक से संबंध भी है, ठीक है। तो एज ए फैमिली रजिस्टर इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, जब हम लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो लास्ट में प्रिंट आउट के रूप में इस तरह से फैमिली आईडी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली आईडी होती है, लेकिन ये लिखा होता अस्थाई, ठीक है, स्थाई नहीं है ये। तो लेकिन अभी जो मैंने प्रिंट आउट दिखाया था वो डिजी लॉकर से जब फाइनली हो जाता तब निकल पाता है, ठीक है। तो साथियों, साथ ही एक एप्लीकेशन नंबर भी जारी हो जाता है। इसे जो स्टेटस हम चेक करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेदन पत्र संबंधित एसडीएम को अग्रेसित कर दिया गया है, ठीक है। सेवा का नाम फैमिली आईडी के सत्यापन के लिए, ठीक है, डिटेल दी हुई है। मतलब जब आप ऑनलाइन कर देंगे तो एसडीएम, यानी अगर शहरी क्षेत्र से कर रहे हैं तो एसडीएम को भेजा जाएगा। लेकिन अगर विलेज, गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से कर रहे हैं तो बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भेजा जाता है, खंड विकास अधिकारी को भेजा जाएगा। साथ ही देख लीजिए कार्रवाई का विवरण, देखिए साथ ही कार्रवाई का विवरण देखिए, जांच अधिकारी की आख्या, फॉरवर्ड फ्रॉम, आवेदक ने फॉरवर्ड किया और किसको फॉरवर्ड हुआ, एसडीएम को, डेट पड़ी होगी, ठीक। तो साथियों, ये प्रोसेस है, ठीक है, किस तरह से फैमिली आईडी बनती है, क्या प्रोसेस है। लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। मैंने बनवाई थी, मुझे 8 दिन में बनकर तैयार हो गई थी। अब ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही होंगी, शायद डिले हो सकता है। साथियों, फैमिली आईडी के लिए ऑनलाइन करने से पहले थोड़ा सा यहाँ देखना जरूरी पड़ जाता है, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो फैमिली आईडी, तो साथियों ये जो मेरे स्क्रीन में दिख रहा है, ये फैमिली आईडी बनाने का गवर्नमेंट का आदेश था, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि फैमिली आईडी में कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर हम ऑनलाइन करेंगे। अगर आप स्किप भी कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस देख सकते हैं। देखिए साथियों, देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अध्यासित लगभग 3.5 करोड़ परिवार एवं 14.92 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से आच्छादित हैं, ठीक है। इन परिवारों के राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसकी जो संख्या होती वही फैमिली आईडी संख्या होती, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आगे देखिए, जो राशन कार्ड के पात्र नहीं है, पात्र कौन नहीं होता, बहुत से ऐसे हैं जो बिजनेसमैन है, जो आईटीआर फाइल करते हैं, या कोई सरकारी नौकर है, ठीक है, इनकम इतनी ज़्यादा है किसी की कि वो आईटीआर इनकम टैक्स देता है, तो वो राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल, ये है देखिए फैमिली आईडी up.gov, ये देखिए पोर्टल है family.up.gov.in के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये फैमिली आईडी है। बाकी साथियों, ये इंपॉर्टेंट है कि एक जो फैमिली आईडी बनेगी उसमें कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल दी है। इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी अथवा उसका पति, यानी 2 लोग जिनकी शादी हुई है, पति पत्नी, उनके बारे में बात की जा रही है। न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी से भिन्न, जैसे कि पति पत्नी के बीच अगर तलाक हो गया तो अलग हो गए, तो ऐसे लोग एक फैमिली में नहीं जुड़ सकते, ठीक है।
यानी इसका मतलब हुआ पति पत्नी हो गया। दूसरा स्वयं के माता पिता, स्वयं का मतलब हो गया इसमें दोनों लोग आ गए हैं। अगर उनका नाम किसी दूसरी फैमिली आईडी में नहीं जुड़ा है आपके माता पिता का, आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप अपने साथ अपने माता पिता को जोड़ सकते हैं। मतलब पुरुष के भी माता पिता आ गए और स्त्री के भी माता पिता आ गए। ठीक, आगे देखिए, स्वयं पर आश्रित वयस्क या अवयस्क भाई बहन, ऐसे भाई बहन जिनकी शादी नहीं हुई है या शादी हो भी गई है, अगर वो आप पर आश्रित हैं तो उनको आप फैमिली आईडी में जोड़ सकते हो। वयस्क भाई बहन व उनके परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, जैसे ऐसे भाई बहन जो वयस्क एडल्ट हो चुके हैं, ठीक, लेकिन उनकी शादी भी हो गई है, उनके बच्चे अगर संयुक्त परिवार के रूप में आपके साथ रह रहे हैं तो एक फैमिली आईडी में उनको भी जोड़ा जा सकता है। अवयस्क संतान संतानें, भाई पति पत्नी उनके 4 बच्चे 2 बच्चे अवयस्क हैं, संतानें तो उसमें होंगी ही, ऑब्वियस सी बात है। आश्रित वयस्क संतान संतानें न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री सहित, मान लेते हैं किसी ने लड़की की शादी कर दी, ठीक है, तो अगर वो आश्रित है, ठीक है, तो यहाँ पर उसे हम जोड़ पाएंगे। अगला ऑप्शन है विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एवं उसकी पत्नी एवं संतानें जो संयुक्त परिवार, जैसे हमने किसी लड़के की शादी कर दी, ठीक, वो बहू उसके बच्चे अगर आप पर आश्रित हैं, संयुक्त परिवार के में रहते हैं, तो उनको भी आप जोड़ सकते हैं। दत्तक पुत्र यानी जो हम पुत्र पुत्री को अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्टेड सन एंड डॉटर इज आल्सो कंसिडर्ड इन फैमिली मेंबर, ठीक है। अन्य कोई ऐसा वयस्क अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो, अन्य कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जिसका कहीं फैमिली आईडी में इनरोल नहीं है, अगर परिवार के मुखिया या कोई कमाऊ व्यक्ति है उस पर आश्रित है तो उसे भी परिवार के सदस्य के रूप में हम जोड़ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए आवेदक, आवेदक कौन है? परिवार का कोई वयस्क सदस्य जो फैमिली आईडी है तो स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से ऑनलाइन आवेदन करता है। देखिए आवेदन कौन करेगा, जैसे कि मान लेते एक परिवार में हम 5 लोगों को जोड़ने जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी जो ऑनलाइन करेगा अपना नाम दे सकता है आवेदक के रूप में। ऐसा जरूरी नहीं है परिवार की स्त्री ही मुखिया बनेगी, जैसे कि राशन कार्ड के मामले में बहुत लोग सोचते हैं पत्नी को मुखिया बनाया जाए, ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी मुखिया बन कोई भी आवेदक होगा, ठीक है, स्वयं बन सकता है। अब उसके बाद क्या होगा? स्वीकर्ता अधिकारी से तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में संबंधित उप जिलाधिकारी। अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, नगर पालिका नगर निगम, वहाँ पर एसडीएम जो होते हैं वो मुख्य अधिकारी हैं, उनके पास एप्लीकेशन आपकी जाती है और वही उसका सत्यापन करवाते हैं। एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है था किस तरह से काम होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन करना सीखेंगे, किस तरह से आवेदन करते हैं। चलिए अब देखिए इस तरह से गूगल है, ये यहाँ पर सर्च करना है आपको फैमिली आईडी। जैसे आप फैमिली आईडी सर्च किया, आपने देखा फैमिली आईडी, ये देखिए family-id-up.gov.in, इस लिंक को ओपन करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन या साइन इन, इस लिंक को ओपन करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साइन इन और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नीचे कैप्चा लिखा हुआ है। अब साइन इन नहीं करना है, चूंकि अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नॉट रजिस्टर्ड, क्लिक हियर, इस पर इसको ओपन करना है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको अपना नाम डालना है, जैसे कि फैमिली आईडी बनना है, उसमें जो भी मेंबर चाहे, महिला पुरुष बच्चा कोई भी चाहे अपना नाम डालेगा और उसके आधार पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो डालेगा और सेंड ओटीपी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने नाम डाल दिया है, ठीक है, और मोबाइल नंबर वो डाला है जो आधार में रजिस्टर्ड है, सेंड ओटीपी करेंगे। अब देखिए इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंच गया है, ओटीपी डाल देंगे और कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे। ओटीपी और कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे तो जैसे लिख के आ गया है, देखिए क्या लिख के आया, थैंक यू योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब क्या करेंगे, साइन इन टू कंटिन्यू करेंगे, जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उसी से सबमिट करेंगे। मोबाइल नंबर डाल दिया गया है और कैप्चा डालकर हम लोग सेंड ओटीपी करेंगे। अब देखिए जिस नाम से आपने लॉगिन किया था वो नाम यहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है। आप चाहें तो लॉग आउट करके हट भी सकते हैं यहाँ से। देखिए आगे बढ़ने हेतु आधार नंबर दर्ज करें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा, आगे बढ़ें। इसके साथ ही नीचे अगर देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ फैमिली, यानी एक फैमिली में कौन कौन से मेंबर जुड़ सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, तो वही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आधार नंबर डाल देंगे, आधार नंबर डाल दिया है,
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे। अब देखिए क्या लिख के आ रहा है, आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया परिवार का रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, चलिए फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन है तो क्लिक करेंगे। देखिए जो आधार नंबर डाला था वो आ गया है, यहाँ पर टिक लगा देंगे और ओटीपी भेजेंगे। चलिए ओटीपी आ गया है, ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डाल दिया है, अब वेरीफाई कर देंगे। तो आपने जैसे वेरीफाई किया आप देखेंगे यहाँ पर मतदाता की आधार की डिटेल निकल कर आ गई है, उसका नाम, इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ, संरक्षक में, केयर ऑफ में जो भी डिटेल है वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये महिला है तो यहाँ पर इनके पति का नाम डाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पति का नाम हिंदी में। अब हिंदी में कैसे भरेंगे, यहाँ पर जो आप इंग्लिश में लिखेंगे नाम, ठीक, जैसे कि मान लेते हैं इनका नाम है ये मुकेश कुमार, ठीक, भर दिया। हिंदी में कैसे लिखेंगे, आपको मुकेश ही लिखना है, आप लिखेंगे मुकेश लिखा आपने, और जैसे स्पेस देंगे यहाँ पर वो हिंदी में इस तरह से हो जाएगा मुकेश। ठीक है, यानी वो भाग लिखने के बाद स्पेस देंगे वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आधार में जो मोबाइल लिंक है उसे डाल देंगे, यहाँ पर इनका जो व्यवसाय है उसको डाल देंगे। इतना व्यवसाय डालने के बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस तरह से एक मेंबर जुड़ चुके हैं। क्या लिखा है, जोड़े गए सदस्यों की सूची, एक मेंबर जुड़ चुका है। अब इसी तरह से हम अगले मेंबर का आधार डालेंगे यहाँ पर और ओटीपी प्राप्त करेंगे, वो मेंबर भी इस लिस्ट में जुड़ जाएगा। इस तरह से जितने मेंबर्स आपको जोड़ना है इसमें जोड़ते चले जाएंगे। अब देखिए जैसे इस मेंबर का फोटो है, इनका नाम है, जो कुछ है, ठीक, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी होता है। जैसे मान ले भरने में गलती आ गई कुछ भी, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आधार नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो हमने भरा था वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा हैं नहीं, वो एडिट कर सकते हैं, पति पत्नी का नाम एडिट कर सकते हैं, व्यवसाय, ठीक है, मोबाइल नंबर एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद हम लोग यहाँ से सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बीच बीच में संशोधन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरह से एक मेंबर जुड़ गए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे मेंबर को जोड़ने के लिए उसका आधार डालेंगे, रिसेंट ओटीपी किया, ओटीपी आ गया, वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरह से साथियों हमने 3 मेंबर जोड़ लिए, 1 2 3, 3 मेंबर्स की डिटेल है। अभी आप चाहें तो संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम क्या करना है, सदस्य जुड़ने के बाद अगला टॉपिक होता है, अगला स्टेप है परिवार के सभी सदस्य जुड़ गए हैं तो पता जोड़ेंगे। सबका आधार डालते जाएंगे और मेंबर जुड़ गए। जुड़ने के बाद ये नीचे देखिए परिवार के सभी सदस्य जुड़ गए हैं। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक, देखिए इस तरह से ये पेज आ गया। अब देखिए यहाँ पर परिवार का पता भरें, ग्रामीण शहरी, शहरी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें जनपद चूज करना होगा, जनपद का नाम चूज कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तहसील चूज कर लेंगे और तहसील के बाद यहाँ पर सिटी या टाउन जो भी उसे चूज कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे आप वार्ड चुनेंगे, यहाँ पर ये हो गया। अब मकान संख्या डाल देंगे। अब हम लोग कर देंगे यहाँ सुरक्षित करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सारे मेंबर की 1 बाय 1 डिटेल आ रही है। अब देखिए यदि परिवार के सभी सदस्य जोड़ लिए हों उसी दशा में फाइनल सबमिशन करें, अन्यथा स्टेप 3 पर जाकर सदस्य जोड़ने हेतु के पश्चात ही फाइनल सबमिट करें। यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही हैं। ठीक है, और यहाँ पर फाइनल सबमिशन पे इस तरह यहाँ पर देखेंगे, फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके इसे फाइनल सबमिट कर देंगे। तो अब देखिए आपका आवेदन सुरक्षित कर लिया गया है। आपकी फैमिली आईडी, फिर फैमिली आईडी संख्या आ गई है जो कि प्रोविजनल है, अभी फाइनल नहीं है क्योंकि वेरिफिकेशन होगा। एक ये वेरिफिकेशन एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है, प्रिंट है तो यहाँ क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फैमिली आईडी बनकर तैयार है। फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान, फैमिली आईडी नंबर आ चुका है। ठीक, अस्थायी, अभी जब वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, आपके घर पर या फ़ोन से या किसी तरह से वेरिफिकेशन होने के बाद ये स्थायी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 मेंबर जुड़े हैं, उनकी डिटेल दी है। देखिए नाम होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होती है, इनका अभिभावक का नाम होता है, आवेदक से संबंध होता है और आधार नंबर इनके होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फैमिली आईडी बनकर तैयार हो चुकी है। डेट पड़ी है, किस दिन ऑनलाइन किया गया है, और यहाँ से हम लोग प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट पे जाएंगे हम लोग, देखिए तो इस तरह से इसे हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेव हो गई है। साथियों इस एप्लीकेशन नंबर को हम नोट कर लेंगे, इसी से हम करेंगे ट्रैक यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, होम पर जाएंगे। अब देखिए क्या करना है, होम पर आने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए ट्रैक स्टेटस। होम पर आने के बाद देखिए ट्रैक स्टेटस लिखा हुआ है। अब ये हम जानेंगे कि हमारी फैमिली आईडी सबमिट तो हो ही गई है, एक बार इसको चेक भी कर लेंगे। यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे यहाँ पर। तो एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है, अद्यतन स्थिति पर क्लिक करेंगे तो आप
देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। अब देखिए आवेदन पत्र संबंधित एसडीएम को अग्रेसित कर दिया गया है। सेवा का नाम, आवेदन संख्या दी, आवेदक का नाम और संरक्षक का नाम, ठीक है। अब विवरण है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए कार्यवाही का विवरण, जांच अधिकारी की आख्या, जारीकर्ता की आख्या, आवेदक के नाम लिखा हुआ है और किसको फॉरवर्ड किए गए, एसडीएम, और आपके शहर क्षेत्र जो भी है, डेट लिखी हुई है। डाउनलोड एज पीडीएफ पर क्लिक करके हम लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में सीखा कि फैमिली आईडी को ऑनलाइन कैसे करते हैं। साथियों एक बार फिर से बताना चाहेंगे, जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी फैमिली आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। हालांकि उनकी जो फैमिली आईडी संख्या है वो उनकी राशन कार्ड संख्या ही हो जाती है, लेकिन जिनके पास इनकम ज़्यादा है, आईटीआर इनकम टैक्स देते हैं या सरकारी एम्प्लॉई हैं, ऐसे लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होते हैं, तो उन्हें फैमिली आईडी जल्द से जल्द बना लेना चाहिए। और ये कोई ऑनलाइन प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं है, इसका बाकायदा एसडीएम से सत्यापन होता है। मेरे पास ये फ़ोन आया, मेरा सत्यापन हुआ, तब जाके ये जारी हुई। और इसे डिजी लॉकर पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। साथ में एज ए फ़ोटो आईडी कार्ड भी इसे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सभी का फ़ोटो होगा, सबके नाम होंगे, उनका रिलेशन होगा और उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।